दोस्तों साथियों, मैं हूं विनेश, प्रोग्राम डायरेक्टर ऑफ जलसा फीजी रेडियो, और आपको स्वागत करते हैं इस जलसा लाइव वीडियो में। और जैसे मैंने पहले भी बोला था कि आप हमें काफ़ी वीडियो में देखोगे और हम काफ़ी जो प्रमोशन कर रहे हैं, और इसके कारण वही है कि जो शो आ रहा है, जी हाँ, हम बात करें 14वीं का चांद, और इस शो को लेकर हम काफ़ी जो प्रमोशन कर रहे हैं, और हमारा मोटिव, हमारा आइडिया यही है कि ये बात आप तक पहुँचे, सो दैट यू आर प्रिपेयर फॉर द शो। आप अपना टिकट ले लें ताकि बाद में पछताना ना पड़े। और आपको फिर से याद दिला दें, इस शो इतना इंपॉर्टेंट क्यों है क्रैश के लिए। पहले बात तो यह है कि यहाँ पे शोज़ हार्डली होता है इस लेवल का, और इस शो में ख़ास बात यह है कि शाहिद रफ़ी जी आ रहे हैं। जी हाँ, शाहिद रफ़ी जी आ रहे हैं ऑल द वे फ्रॉम इंडिया, क्रैशेस आ रहे हैं। एट द सेम टाइम वी हैव सौरभ किशन, जिसे छोटे रफ़ी के नाम पे जाना जाता है, हु विल बी हियर, और आप उस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाहोगे, तो ज़रूर आइए द पियानो। और 13 अप्रैल संडे को होगा। तो आज जो प्रमोशन है, वॉच द फुल वीडियो, बिकॉज हमारे पास काफ़ी गेस्ट है, काफ़ी लोगों से हम बात करने वाले हैं, और ये कुछ ऐसी बातें हैं जो मोहम्मद रफ़ी जी के विषय में हम आज बात करेंगे। ऑब्वियसली वही हमारा टॉपिक रहेगा, सो वी विल ट्राई टू मेक इट एज इंटरेस्टिंग एज पॉसिबल फॉर यू गाइज। तो जी हाँ, ये जो ब्रॉडकास्ट आप सुन रहे हो, अभी देख रहे हो, वी आर एट आजी बाजी, एंड दिस इज़ द रेस्टोरेंट, दे आर आवर कैटरिंग पार्टनर फॉर द डे। और हम, अगर हमें मौका लगा तो हम ज़रूर हम आजी बाजी से भी बात करेंगे, एंड वी विल लेट यू नो कि मेनू में क्या है, क्या आपको उस दिन देखने को मिलेगा। लेकिन ये जो रेस्टोरेंट है, इट इज़ इन रिकटन रोड, एंड दैट इज़ वेयर वी आर डूइंग दिस ब्रॉडकास्टिंग फ्रॉम। तो चलो हम आगे बढ़ते हैं इस पर्टिकुलर वीडियो को लेकर। और सबसे पहले हम आपको शो करना चाहेंगे एक क्लिप, छोटा सा वीडियो क्लिप विच इज़ बीन सेंड बाय गोपाल भाटिया जी फ्रॉम ओकलैंड। जी हाँ, गोपाल भाटिया जी इज़ एक्चुअली ब्रिंगिंग दिस शो टू क्रैशेस। एक शो हो रहा है ओकलैंड में, काफ़ी शोज उसने स्काई सिटी में किया है, और हमने बोला क्यों ना क्रैशेस में हो। सो इट वाज अ बिट ऑफ स्टीलिंग गोइंग ऑन ओवर देयर, बट फाइनली वी मैनेज टू स्टील द शो टू क्रैशेस। तो क्रैशेस लोगों के लिए गुड न्यूज़ है दैट यू कैन एक्चुअली विटनेस शाहिद रफ़ी, और ये शो आप देख सकते हो। और बच्चे जो बातें, गेस्ट है जो हमारे पास है, अभी उनसे भी हम बात करेंगे। लेकिन चलो हम डायरेक्टली चलते हैं क्लिप के ऊपर, एंड देन फिर हम और बात करेंगे। सो जो केशव, कैन आई रिक्वेस्ट यू टू प्ले द क्लिप नाउ। निकाल देंगे विदा। थैंक यू सो मच फॉर शोइंग दैट इंफॉर्मेशन। जो आजी बाजी का मैनेजर है, जैसे हमने बोला है कि इसके बाद में फिर हम आएंगे इनसे बात करने के लिए। आई नॉट श्योर आपका ऑडियो का साइड से जस्ट बिकॉज इट्स बिजी रेस्टोरेंट और काफी बैकग्राउंड जो साउंड आ रहा है, एंड वी आर गोइंग टू हियर द साउंड, और हम देखेंगे कि वहाँ का साउंड कैसा है। तो जैसे मैंने बोला था कि हम आपको इंट्रोड्यूस करेंगे, हमारे जो गेस्ट बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। So I'll just quickly introduce each one of you, but मैं बता दूँ कि नाम में मैं काफ़ी poor हूँ, I can get names a little bit wrong, so help me out guys. So I've got Yogesh ji over here, he's from Happens, he's one of our sponsors, जिसका नाम आप देखोगे पोस्टर पे. At the same time we have Anurag, and we have got Mayank Sood again, one of the sponsors. He is a mortgage broker. और हम मिलते हैं खुर्शीद भाई से, और खुर्शीद इज़ प्लेइंग अ वाइटल रोल इस शो के लिए। हमारे साथ में वो बहुत मेहनत कर रहे हैं टू ब्रिंग दिस शो टू। एट द सेम टाइम वी हैव गॉट डॉक्टर सुरेंद्र टंडन जी ओवर देयर, एंड आई एम लुकिंग फॉर अर्चना जी। ओके, so she'll be joining us soon. So that's Dr. Surendra ji, and we have got Shalini. So and then we have got A to Z Accounting. जी हाँ, A to Z Accounting, one of the sponsors again, and we have got Sushila Best. See, I'm getting the names now. और of course we have got Monica, and Monica का भी एक किरदार रहेगा इस शो में. She is going to play the role जो भी मैं कर रहा हूँ. So she'll be the Anka that day, और she is going to do obviously better job than me, क्योंकि उसको शायरी आती है और मुझे नहीं आती है। जी हाँ, एग्जैक्टली। और फिर बढ़ते हैं हम अंजलि जी की ओर। सो शी इज़ अगेन, ये आपको दिखेंगे हमारे जो टैलेंट शोज में अक्सर दिखती है, और अपनी आवाज़
से काफ़ी पॉपुलर है। एंड देन वी गॉट भावना एंड शी इज़ अगेन जो हर वक्त आ जाती है हमें मदद करने के लिए, तो शी इज़ अगेन सपोर्टिंग दिस शो। थैंक यू सो मच। एंड वी हैव गॉट प्रीत कौर फ्रॉम कौर एथनिक, अगेन वन ऑफ दी स्पॉन्सर्स। तो इन लोगों से हम बात करते चलेंगे और अभी मुझे वही डिसाइड करना है कि हम क्या बात करेंगे। तो ऑब्वियसली शो के बारे में बात करेंगे जो ये 14वीं का था, हम इनकी व्यूज़ लेंगे, इनकी राय लेंगे। एंड ऑब्वियसली विल ट्राई टू आस्क देम कि हाउ एक्साइटेड दे आर and what they are expecting out of this show. But at the same time जब बात आती है म्यूजिकल की, this show is a musical. तो म्यूजिकल में बात होती है गीत की, गाने की, राग की और जो कुछ भी आप लोग बोलते हो वो सब चीज़ जो म्यूजिक से जुड़ा हुआ होता है। और इसमें we will be painting on अनुराग, we've got अंजलि, I mean 2 names तो मुझे पता है, I think Monica Singh, I think I have heard her singing, और आई एम नॉट रियली श्योर कौन कौन सिंगर्स हैं यहाँ पे। सो जस्ट टू लेट यू नो कि हम जब कृष्णा इज काफ़ी बिजी है। तो दिस इज कृष्णा और केटरिंग पार्टनर फ्रॉम आजी बाजी, जहाँ पे ये आप ब्रॉडकास्ट देख रहे हो। एंड वी कैन एरिया जो कृष्णा जी से बात करता है। कृष्णा जी आप कुछ बोलिए नहीं, मेरे पास माइक नहीं है, आई जस्ट ग्रैब अ माइक फॉर यू। ठीक है, I've got a mic for you. So now कृष्णा जी आप आराम से बोल सकते हो कि हाउ एक्साइटेड आप हो और इस शो को लेकर। नमस्ते, सबको हमारे तरफ से। तो हम लोग दूसरी बात ये है कि फर्स्ट टाइम हम लोग मोहन रफी जी के गाने सुनने के खास में बहुत एक्साइटिंग है। हम लोग सब लोग बहुत जल्दी हम सारे गाने सुनेंगे, क्योंकि हम लोग सिर्फ हमेशा टीवी में रेडियो में इधर उधर सुना करते थे। अभी हमारे सामने लाइव हो रहा है कुशल जी हमारे दिनेश जी की मेहनत से, तो हम लोग बहुत खुश हैं। बाकी आप बता रहे हैं, मैं थोड़ा खाना लेके आई आप थोड़ा खाना बताइए, तो ये तो कृष्णा तो आजी बाजी। तो आप तो ऑलरेडी टेबल पे देखिए रहोगे कि फूड करता होगा। सो यू कैन एक्सपेक्ट योरसेल्फ कि उसमें अगर आप आओगे उस पर्टिकुलर शो में द पियानो, तो कैसा यही है और उससे बेहतर गाने आपके लिए बना चलेगा। और इससे भी कोशिश करके बाद में और भी बात करने के लिए। तो गोइंग अप टू दी सिंगर्स, या इफ यू आर रेडी, हमारे पास ब्लूटूथ अप्लायंस ऑलरेडी है। इनकेस अगर आप आज क्या कहते हैं, आपको एकदम गाना गाना ही है, पूरा गाना गाना है और केरो के बैकग्राउंड पे गाना है, तो आपके पास मोबाइल फोन्स होगा ऑब्वियसली। अगर आपको चाहिए हम साइड को भी आज टेस्ट कर लेंगे इफ़ यू कैन कनेक्ट यू ऑन द स्पॉट एंड प्ले। तो ये सब चैलेंजेस हैं आज के लिए। एट द सेम टाइम ऑन द स्पॉट गाने भी आपको गाना है, तो जस्ट लेटिंग यू नो। तो चलो हम आगे बढ़ते हैं विथ दिस इंटरव्यू आप कह सकते हो, बट आई जस्ट गिव द माइक टू योगेश, क्योंकि आप वही बैठे हुए हो एंड आई एम यू कैन प्रिपेयर। तो चलो योगेश आपसे शुरू करते हैं। सो यू आर ऑब्वियसली वन ऑफ द, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग दिस शो। आप बताइए कि शो को लेकर आपका क्या राय है। सबसे पहले पूरी टीम का धन्यवाद, उन्होंने मौका दिया टू बी द पार्ट ऑफ दिस ग्रेट इवेंट। बहुत म्यूजिकल नाइट्स आई हैव अटेंडेड इन द पास्ट, बट हिंदी म्यूजिकल नाइट कभी नहीं करी, तो इट वुड बी ऑल टुगेदर ग्रेट एक्सपीरियंस फॉर मी। मोहम्मद रफ़ी साहब के कितने सॉन्ग्स हमने सुने हैं, लाइक माई फादर, ग्रैंडफादर, एवरीवन, रेडियो पे, टीवी पे। तो ये पहली बार एक मौका मिलेगा कि टू बी द पार्ट ऑफ दिस ग्रेट म्यूजिकल नाइट, एंड आई एम वेरी एक्साइटेड। और सारे कम्युनिटी मेंबर्स को मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपने टिकट्स बाय नहीं करी है तो फटाफट कर लीजिए। आई थिंक ज़्यादा टिकट्स बची नहीं है, मैं किसी भाई से बात कर रहा था सुबह। सो be quick and fast, or I would love to see everyone over there, and every community member in Nepalese, Fiji, Indian community and from Bangladesh, Pakistan, सबको मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वो अपनी फैमिली के साथ वहाँ पहुँचे। थैंक यू योगेश जी। आप माइक के पास रखिए, मेरे पास है। तो योगेश जी हमने वैसे तो बात नहीं किया है इंटरव्यू स्टाइल, और मेरा आदत है जब मैं किसी से बात करता हूँ लाइक ग्रुप क्वेश्चन। मुझे क्यूरियोसिटी आपके विषय में ये लेकर है कि आप कितने दिनों से इस ट्रेड में हो, स्पेशली हाकोट्स में। मैंने जब भी जाता हूँ किसी इवेंट्स में तो आपका नाम लेता है, मैंने आपका बैनर बहुत बार देखा है।
So how long have you been here in Kashmir with Thakur? This January it's been 7 years. So 7 साल हो गए. In Harcourts I was the first Indian agent जिसने join किया था, and after that there have been lot of other agents joined. So that's really good to see the other community members. PG community से ज़्यादा नहीं. I would love to see a lot of from PG community as well within the Harcourts group. बड़े खुश हैं. जी हाँ, तो आई थिंक इंडियन में हम आपको दादा बोल सकते हैं ना, क्योंकि मुझे एक किस्सा याद आ गया है, बिकॉज मोहम्मद रफ़ी जी किशोर जी को दादा बोले, तो उसका भी अलग किस्सा है। तो अनुराग जी आप भी बगल में बैठे, तो अनुराग से बात करते हैं, लेकिन आपने अपना कनेक्ट कर लिया अब तक तो नहीं किया है, बट जैसे जैसे बातचीत के सिलसिले के साथ वो भी करेंगे। जी हाँ, तो आप बताइए कि वैसे तो आप सिंगर हो एंड ऑब्वियसली जब चॉइस आती है गाने की, तो कितना परसेंटेज का मोहम्मद रफ़ी के गाने चूज करते हैं? देखिए मोहम्मद रफ़ी साहब के गाने एक अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है। वो उनका जो जॉनर है किसी एक लिमिटलेस नहीं है, वो एक लेवल से दूसरे लेवल पर जाता है। और उन्होंने कई बार नोटिस किया, डिस्कस भी किया है कि उनकी गायकी हर स्पेक्ट्रम में है। यानी आप उनके भजन सुन लीजिए, रोमांटिक गाने सुन लीजिए, आप उनकी कव्वाली सुन लीजिए, चाहे मतलब गाने के रूप में जो भी जॉनर है उस जॉनर पे रफ़ी साहब का गाना आपको सुनने को मिलेगा। और खास करके रोमांटिक गाने। और इस 13 अप्रैल के लिए दर्शकों के लिए मैं एक बार फिर से रिपीट करना चाहता हूँ। 13 अप्रैल द पियानो 7 बजे प्रोग्राम स्टार्ट होने वाला है। 6:30 बजे आप लोग आ जाएं, अपने टेंशन पर बैठ जाएं। कोई भी मोमेंट मिस करना एक हमारे लिए बहुत ये होगा। वी शुड नॉट मिस एनी मोमेंट, तो जरूर आइए और एंजॉय करिए। और इनकी जो रफ़ी साहब के गाने की जो हिट गानों की जो लिस्ट है वो इतनी बड़ी है कि 3-4 घंटों के किसी प्रोग्राम में सारे गानों को करना पॉसिबल है। तो ये भी एक टास्क होने वाला है। आई डोंट नो वेदर पुचिन साहब ने आपने कोई अपनी चॉइसेस दी है या नहीं दी है, बट आई एम श्योर द main people who are singing and performing, they would have a great task to choose one of the the list of songs to perform. But ये सारी बातें हैं जो मैं कहना चाहता हूँ दर्शकों के लिए जिन्होंने टिकट बुक नहीं की है। वो अभी योगेश जी ने कहा वो जरूर बुक कर लें। बहुत थोड़ी सी टिकटें बची हुई है, जरूर आए। हमारी बातचीत का सिलसिला चलता रहेगा, सबको मौका मिलना चाहिए, इसलिए मैं माइक आगे बढ़ाता हूँ। जी हाँ, बिल्कुल। तो चलो मैं जी मैं बात किए थे जब रेडियो में, तो कुछ खुलासा तो हुआ था उसमें। तो बता दें कि मैंने पहले भी मेंशन किया था, तो मैं इनकी मोगल एडवाइजर की खासियत और इसका जो अभी से हमने मनोरा से बात किया, काफ़ी अच्छा लगा दोनों से बात करने के लिए। हमें ये भी अच्छा लगा सुनने के लिए कि हाउ सीरीज में यू टेक योर जॉब ड्यूरिंग द डे। और चलो गीत की बात आती है, ज़्यादा लोग मुझे इस पर नहीं फोकस किया, सो आज हम आपको पकड़े लिया बात कर रहे थे। आप यू कैन मेंशन दैट आपको म्यूजिक करता है, तो मैं अभी आप म्यूजिशियन ही हो। I just shared once again. First of all, so all the viewers told me that one is going to be an epic film. Please do come and Mohammed छोटा सी other singers are also there which are equally talented. It's going to be very good here. One of its kind impressions well listen. They are very connected to this party tomorrow. So there are tickets, so just buy them. So yeah, one of the concerts मैंने आता नहीं जाना कि मैंने मॉनिटर पर प्रपोज किया था तो मैंने गिटार और गाना सीखा था। So that was one of the songs which I sang on that day वो चला लिया है। So part of yeah. So small one is 850. जो भी किया होगा मैं अज्यूम कर रहा हूँ। वो लिमिटेड है, मैंने गाना गाया नहीं था, वो just 4-5 लाइन। जो भी किया आपने किया है मेरे ख्याल से सक्सेसफुल किया होगा, मिशन सक्सेसफुल हुआ।
that's why Monica came out. So I think you must have done a pretty good job. लेकिन हम जब माइक मोनिका के पास आएंगे तो फिर हम उनसे भी पूछेंगे कि वेदा उसको सच में उसने अपना अच्छा गाया था या तो I was focusing more on Vaida. या तो फिर आपने समझ का कि वो बच्चे पे क्या डाल रहे हैं Whatever it was, I got it. मैं तो सोच रहा हूँ कि बच्चे अपने गाना ट्राई किया था अगर आप शायरी सीखे हो तो उधर से बहुत इजी से बोलोगे Singing is not my part of this. SUPW is the school and Once when you feel it, yes, should be there. पूछो SUPW का full form क्या है? Socially useful productive. there was something. Thanks for sharing. But yeah, so I'm limited to that. ना वरीज तो ये शो में तो काफ़ी मज़ा आएगा तो यही हम आपको दिखाना चाहते हैं एंड डू कम अदरवाइज विल बी मिसिंग द फन तो चलो हम खुर्शीद के पास चलते हैं हम इस वेन्यू ऑफ कोर्स इसके पास जो टिकट वगैरह भी दिए हैं ड्यू हटेगी तो खुर्शीद जी आप बताइए जब से हमने शुरू किया है बहुत दिन नहीं हुए थे हमने स्टार्टेड रनिंग 2 वीक्स अगो जब गोबर की आई थी मीटिंग भी बड़ी कंस्ट्रक्टर थी और 2 हफ्ते में भी हुई ह्यूज प्रोग्रेस आप बताइए कि आपको कैसा लगा हम लोग पूरे बता सके हमें बहुत बड़ी हस्ती है ये हमारी खुशनसीबी है कि वी आर गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ दिस शो यस जब गोपाल भाई ने प्रोजेक्ट लेकर आए थे इट वाज नॉट इजी टास्क लेकिन बड़े हस्तियाँ और हमारे छोटे से जो स्पॉन्सर्स हैं और इस शो में सबसे पहले जो आज तक हम लोग एंटर नहीं करें जो पीछे बैठे हुए ना रंजिता भाटी शी इज वन ऑफ द की प्लेयर I mean, or please give a hand to her. She is the one. She is doing a great job, and she is the one who has been doing promoting, marketing. I mean, contacting everyone and speaking to everyone, trying to convert. You know, she is one of the biggest motivator, and she is one of the key person for this show. So me and Vinesh Bhai, yes, we are doing a ground work, but background work is all done by them. Thank you so much, Bhaviti, and for making this project successful. And रही बात हमारे जो great sponsors हैं, उनके वजह से is going very successful. Yes, it took not even 2 weeks. 2 weeks में we made this possible. And now it is the chance of our viewers, जो लोग आकर हमारे audience बनके हमारे show को और grand success कर सकते हैं. जैसे हमारे पूरे भाई लोग बता रहे थे कि we have almost done with the sale of the tickets. We just maybe left over with 20-25%. So please grab it. Don't leave the opportunity, and please come and experience the beautiful iconic show. Thank you so much, and I'll hand over to Surinder Bhai. I know he has a lot of to speak about this. जी और ये भी आपको बता दें कि जो भी आप यहाँ देख रहे हो दिस इज जस्ट लाइक ए हैंडफुल ये सभी लोग नहीं है इट्स ऑब्वियसली इट्स अ बिजी डे एक तो तेज पड़ता है बाहर बारिश भी हो रही है ठंडी होती है और साथ तो पीपल टू मेक टाइम इनकम बट थैंक यू गाइस फॉर वैसे अगर हम सभी लोग आते हैं तो ये छोटा जगह पड़ जाता है दैट्स हाउ मेनी पीपल वी नीड टू पुल दिस शो इन क्रैशेस एंड वी आर सो privilege हम कहेंगे काफी लकी Special thanks to Krishna Bhai from Bachi Bachi who hosted and with very beautiful snacks and he मौसम के according. yes accommodating us. Thank you so much Krishna Bhai. डेफिनेटली और भी हमारे पास जो सारे स्पॉन्सर्स हैं सभी का नाम तो आज हम नहीं ले रहे जो स्पॉन्सर कवर दिस वन and then we will try but there's many other sponsors at the same time और भी जो हेल्पर्स हैं they are all there तभी से जुड़ के ये जो काम कर पा रहे हैं तो चलो हम सुंदर जी की ओर चलते हैं तो डेफिनेटली जब इवेंट की बात आती है म्यूजिक की बात आती है अगर कभी क्रैशेस में कोई इवेंट वगैरह हो you'll always find Sundar and he's been dedicated himself for the community for many years मैं जब आया क्रैशेस में then he was already there and he was running और कभी हमें से कुछ पूछना होता है हमें कुछ गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है then we approach him जब वो अनअवेलेबल रहता है इंडिया वगैरह में रहता है then We we should go have to posed for him also like for Yeah. being such a great person for the community always. yeah
So this Sridhar is the president for Precious Multicultural Council. और जब ये हमें नहीं मिलता है then obviously then we go to अर्चना जी and पूछते हैं कि सुरेंद्र जी की कहाँ छुपा दिया. No comments. चलो सुरेंद्र जी आप बताइए कि ताली दो हाथों से बैठती है. सही बात है. No, firstly, good evening, Kyora, Assalamu alaikum, Namaste, Sat Sri Akal, everyone. Thank you, Krishna Bhai, for organizing this evening for us. All organizing this Chobi Ka Chand Ravi Sahab show. So, we are so fortunate that we are working with the great TV Indian singer Gopal Bhatia ji, and working with him on this project, celebrating 100th birthday anniversary of great Indian singer Mohammad Rafi Sahab. और 13th अप्रैल को जो ये शो हो रहा है उसमें उनके बेटे शाहिद साहब भी आ रहे हैं और छोटे रफ़ी साहब भी आ रहे हैं और as previous friends have mentioned already that there will be number of सुरेंद्र भी और ये बताइए गोपाल भाई ये बता रहे थे कि मोहम्मद रफ़ी साहब के साथ जो इंस्ट्रूमेंट प्ले करते थे even he is coming with this troupe which Rafi is coming along for the show. That's right, correct. So a number of musicians are coming from India in addition to singers who will be joining Auckland New Zealand based musicians and singers to put together this special show for Rafi Sahab 100th birthday celebration. Gopal ji, as you know, had been to Christ a number of times, and we have had his show called Purple Days of the Past a few years back, and thank you all for your support at that time. And of course, we were going to hold Yade Rafi as well, but because of COVID we had to cancel it. But Rafi साहब कैसे बोल सकते हैं? देखो उस समय नहीं हो पाया, मगर अब उनके बेटे भी आ रहे हैं यहाँ पर, तो we can't wait. I like to request all the listeners to buy the tickets as soon as possible, because only I guess 20-25 tickets are left. Yes, so please book early and support Gopal ji and Shahid Rafi ji and the team, all the band members, music, the singers. Yes, thank you very much, everybody, and thank you Vinesh ji, Rajnita ji, Khushi bhai, and others for helping to organize this show. I know Gopal ji contacted me with first to help him to organize this show. I said, we need to involve The new team. we need to involve Jalsa Radio and also Khushi bhai, because I was going through some serious health issues at that time, and but we have been supporting in the background, and very glad that we are able to support too. Thank you so much, Vinesh. All the best. Thank you, Suresh ji. बहुत अच्छा काम था जब पल दिल के पास गए थे. There was one time we went blind because हमें नहीं मालूम था कि हम क्या देखने जा रहे हैं. And then when we went there, it was so good. We were just wowed by Gopal Bhatia ji. उसके बाद में जितना भी हमने जो talent show किया है, we always invited him. और गोपाल जी हम ये कहेंगे he is a very humble person. कि उसने हर बार he made efforts to come. शायद एक बार होगा जब कोविड के दौरान वो नहीं आता. Otherwise every time you somehow इंडिया में भी रहता है, वहाँ से भी कॉन्टेक्ट करता है, दिन बोलता है ना भाई बेंचमार्क के देता हूँ, जैसे ना मैं वहीं से अरेंज करता हूँ, तो वहीं से टिकट वगैरह सब अरेंज करता हूँ. जी हाँ, so he is always available and reachable, and जब भी वो आता है और how Gopal Bhatia kind of behaves with other singers, वो तो हम अनुराग और अंजलि से पूछेंगे. लेकिन अनुराग आपका हो गया गाना वगैरह? गाना तो रेडी है. रेडी हो गया. अभी आप बच्चे पूरी बच्ची यहाँ पे बचने वाला नहीं है. तो अर्चना जी आप बताइए कि व्हाट्स योर व्यूज, आप शो को लेकर आपका क्या है?
the show. That's why it's coming back. Exactly. Because आपने जो last Purple Bill के बाद किया था, पूरा confidence है और support है. So because they did a good job first time. So yeah, we want it. That's what I think. और हमने टिकट्स ले ली, आगे सब लोग अपने टिकट्स ले लो, इन्होंने नहीं ली है. और मैं तो इतना कह सकती हूँ कि I knew it 3 months back, तो मैंने छुट्टी के लिए अप्लाई कर दिया था, तो मेरी उस दिन छुट्टी है. Otherwise I was working, मेरा working weekend है वो वाला, तो मैंने छुट्टी ले ली है. और वहाँ मिलते हैं, enjoy, have a good evening, and yeah, we'll all enjoy the evening. और संडे को तो शो छुट्टी लिया हुआ, मंडे को भी है? मंडे को है, क्योंकि वो मेरा वर्किंग वीकेंड है, तो मंडे ट्यूसडे ऑफ है. और मेरे सारे दर्शकों को Friday, Saturday, Sunday was working, and then Sunday off, and Monday, Tuesday is off. So with all due respect, आगे आपको जो भी प्रोग्राम बनाना हो बना सकते हो. मेरा मंडे ट्यूसडे ऑफ है. Because मैंने काफी लोगों से यही पूछा है, they all said कि they taken Monday off as well. तो उनको ऐसा लग रहा है कि उस particular शो उतना ज़्यादा enjoy करेंगे. They really want to go even देर तक कोई जाए. Yeah, because ऐसा होता है बच्चे जब जाते हैं next day वो just want to have good time. So I think वो majority of you है. और अगर कोई वगैरह देख रहे तो हम होप करते कि नहीं जाए. Anyway, the reason. जी ये वो the reason. और जब हैंगओवर की बात आती है, शराब की बात आती है, तो मोहम्मद रफ़ी जी ने बहुत गाने गाए शराब को लेकर. लेकिन तवज्जो की बात ये है कि शराब हाथ भी नहीं लगाता है, बट ही स्टिल सिंग्स. तो वो टैलेंट जो होती है ना, इंडिया में होती है. तो मैं भी आप शराब के गाने गाता हूँ. सही बात है. तो ये आप बताइए, आपसे सवाल नहीं पूछेंगे, बस आप बस जवाब दे दीजिए. मैं काम कर रहे हैं, आपके इतना सपोर्ट कर रहे हैं. थैंक यू सो मच. जितने भी स्पॉन्सर्स हैं, वॉलंटियर्स हैं, काम कर रहे हैं, गोपाल जी को भी बहुत थैंक यू इस शो को यहाँ पर लाने के लिए. और फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे मैं स्टार्ट करती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि आई कांट कंटिन्यू विदाउट थैंक यू बिकॉज दे आर द वर्ड्स. जैसे कहते हैं कि गॉड फादर होना चाहिए, जैसे बोलते हैं बॉलीवुड में बहुत सुना. तो हमारे लिए गॉड फादर में लोग हैं जो कि हमें राह दिखाते और हमें चलते रहते. तो थैंक यू सो मच. क्योंकि जैसे आपने सुना कि पर्पल बिल के पास जो शो लेकर आए थे, फर्स्ट हीरो लाए थे, तो वी आर वेरी थैंकफुल. ऐसा शो देखा कि उसका नशा अभी भी है और इसमें टूट कर है कि हम लोग इसमें भी जुट पड़ेंगे. थैंक यू सो मच आप लोगों को. और मैं तो ये कहूँगी कि जितने हमारे यहाँ पर लोग बैठे हैं और जो सच बिग शो हेलो एवरीवन से नहीं होता है, लेकिन ये सब जुटकर हुआ है. तो थैंक यू. और मैं ये कहूँगी कि गोपाल जी को भी थैंक यू कि हमें चूज़ करने के लिए, ट्रस्ट करने के लिए कि हम ये शो यहाँ पर ला सकते हैं और इस बंदूक पर चढ़ा भी सकते हैं. तो थैंक यू सो मच. और जब हम गए थे ओपन तो वहाँ पर बात हुई थी मेरे दिनेश की वहाँ पर गोपाल जी से कि शो को किस तरह से देखने का और किस तरह से तो ये वहाँ से जारी हुआ रखते हम दिनेश ने काम किया कि हमारे साथ में जैसे कि पहले से अर्चना टंडन जी थे वहाँ पर, फिर बाद में खुशी जी जो पूरा टीम एक्सोडियम बन गया क्योंकि कहते हैं जब जड़ें मजबूत रहती है ना तो उनको हिलाने वाला कोई नहीं रहता. इसलिए यहाँ की जड़ें जो है आप देख सकते हैं यहाँ पर भी है. स्पॉन्सर्स जितने हमारे जो है यहाँ पर तो वो भी है, इसलिए शो जा रहा है. मैं तो कहूँगी टिकट्स प्लीज़ अगर आपने नहीं ली है तो बहुत पछताएंगे उस दिन के लिए. और अभी भी टिकट्स कुछ अवेलेबल है, प्लीज़ गेट फॉर दिनेश जी और खुशी जी और जितने भी हैं लोग यहाँ पर आपको दिख रहे हैं.
किसी को भी आप कनेक्ट कर सकते हैं एंड I would like to say thank you so much. थैंक यू निकिता जी। और टिकट की बात होती है, वी डू हैव टिकट्स। आई थिंक हमारा प्रॉब्लम अभी ये हो रहा है कि जब कोई रोज में टिकट चाहता है, साथ में बैठना चाहता है, 5 लोग या 4 लोग या दोस्तों साथ में बैठना चाहते हैं, वो डिफिकल्ट हो रहा है जस्ट बिकॉज अब टिकट इधर उधर बिक चुके हैं, उनको इकट्ठा करना, वहीं पे लाइन करना है, या तो फिर शायद आपने सिर्फ कहते हैं इस तरह सिर्फ सुना और दौड़ के अपना टिकट लिया, फिर आपको क्या है एक्चुअली वाइफ या पार्टनर भी जाना चाहता है, तो वो दिक्कत हो रही है। वी आर फाइंडिंग सबके साथ में बैठना पड़ेगा। तो ये अगर मसला है देन वी वोंट बी हेल्प यू टू मच। वे सभी 6 जो नंबर है तो अपने ही 6 पे बैठना है, ये भी शो नहीं हो सीट। और अगर अंधेरा हो जाएगा शायद देर में भी आगे तो कोई बात नहीं, सीट आपका रहेगा एंड देयर बी समवन हु इज गोइंग टू गाइड यू टू द सीट। तो आप फिक्र ना करें, आपका सीट वहीं पे रहेगा, इसकी हेल्प होगी। लेकिन अगर आप रो में चाहते हैं तो यू शुड टेक दैट फ्रॉम मी। तो चलो शर्मी जी, सॉरी मैं आपको इंतज़ार कराया। आई नो आप रास्ते पर सबसे तो आई होंगी फोन करूँगा ये आप पहले सॉन्ग फिनिश कर दीजिए, आप मेरे कड़े से हो गए। तो सबसे पहले तो नमस्ते सबको, और सबसे पहले धन्यवाद, थैंक यू जो मैं दूंगी वो गोपाल जी को दूंगी, जिन्होंने एक सपना देखा और हम सबको दिखाया। उसके बाद उस सपने को साकार करने में कड़ी सब जुड़ते चले गए, और मुझे ऐसा लगता है कि ये शो हाउसफुल तो जाएगा ही जाएगा, लाजवाब जाएगा। इसकी टक्कर पे ना कोई शो किशोर कुमार जी का जो शो हुआ था और एक मोहम्मद रफ़ी जी का शो, जो ये 2 शो होंगे इनकी टक्कर पे कोई शो नहीं होगा, क्योंकि हमारे इंडिया की बहुत बड़ी हस्ती जिनके बेटे, वो तो अब रहे नहीं है लेकिन उनके बेटे यहाँ आ रहे हैं, ये हमारे लिए खुशकिस्मती है। बहुत बड़ा दिन है 13 अप्रैल हम लोगों के लिए। तो प्लीज़ मेरी यही रिक्वेस्ट है सबसे क्राइस्टचर्च में कि जो भी हमारे नेबर्स हैं जो हिंदी जानते हैं, चाहे वो पाकिस्तानी है, नेपाली हैं, कोई भी है, वो प्लीज़ आइए, एज सून एज अपने टिकट बुक कराइए। ये मेरा प्रॉमिस है कि आप सबको बिल्कुल भी वेस्टेज महसूस नहीं होगी कि आपने टिकट क्यों खरीदा, और आप सब एंजॉय करके जाएंगे। ये बहुत अच्छा शो जाने वाला है, और हम बहुत लकी हैं कि हमारे क्राइस्टचर्च में इतनी बड़ी हस्ती आने वाली है। सो थैंक यू सो मच फॉर एवरीबॉडी, थैंक यू। थैंक यू शलिनी जी। और इससे पहले विजिट किया था A to Z अकाउंटिंग, तो जो हमारे भाई साहब है संजय विकल जी, तो ऑब्वियसली ही वाज बिजी विद मंदिर चल रहा होगा। हाँ जी, बिकॉज A to Z अकाउंटिंग है तो मेरे हस्बैंड की, लेकिन मैं उसको मालकिन हूँ। सभी को मालूम है कि सब अकाउंटेंट इस टाइम बहुत बिजी है, बिकॉज क्लोजिंग शुरू हो गई है, तो इसीलिए संजय यहाँ नहीं आ पाए, लेकिन वहाँ तो मैं आ गई हूँ, तो मैं आऊँ ये संजय बात एक ही है, लेकिन शो में हम दोनों भी होंगे। तो थैंक यू सो मच। जी हाँ, डेफिनेटली। और संजय ने जैसे ही सुना कि मोहम्मद रफ़ी जी का शो है, जी हाँ, ये तो सीधा बोल दिया नहीं, मैं इस शो का हिस्सा, जी हाँ डेफिनेटली, तो उससे बोला उससे इस शो का हिस्सा तो बनना ही बनना। तो दैट इज द रिस्पॉन्स दैट वी गॉट फ्रॉम मेनी पीपल। हम जो यहाँ देख रहे हैं और जो स्पॉन्सर्स हैं, मेनी ऑफ देम जस्ट सेड द सेम थिंग कि नहीं, दिस शो कैन बी मिस्ड और दे वांट टू बी अ पार्ट ऑफ इट। तो सुशीला जी, आप भी बताइए आपका कैसा ख्याल? हाँ जी, सबसे पहले तो जलसा रेडियो को बहुत बहुत धन्यवाद, और जलसा के जो भी दर्शक हैं उनको सुशीला बिष्ट का नमस्कार। और सबसे ज़्यादा शुक्रगुजार करना चाहती हूँ गोपाल भाटिया जी का, क्योंकि उनके बिना ये शो होना, और प्लस जो भी स्पॉन्सर है यहाँ पे उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि कुछ भी जो काम करते हैं उसके लिए तन मन धन सबकी ज़रूरत पड़ती है। तो सभी लोगों का जो भी इस जर्नी में, इस पार्ट में शामिल हैं, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और रही मोहम्मद रफ़ी जी की बात, तो वो ऐसे गायक हैं कि जो अब इस दुनिया में नहीं हैं, पर उन जैसा कोई भी कभी भी दोबारा कभी नहीं होंगे, क्योंकि उनकी जो आवाज़ में जो दर्द है, जो खुशी है,
मैंने आज तक मेरे ज़िंदगी में मैंने किसी की आवाज़ भी नहीं सुनी। तो मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ मोहम्मद रफ़ी जी के। और एक और सिंगर है जो किशोर कुमार जी, जो जिनका शो मैंने लास्ट टाइम मिस कर दिया। हाँ जी, तो मैं तो ये कहती हूँ जो भी सुनने वालों से कि प्लीज़ आप लोग ज़रूर आइए और इस संगीत का लुत्फ़ उठाइए। और बिलीव मी, आप ऐसे सोचेंगे कि हाँ हमने बहुत अच्छा काम किया, और जो लोग नहीं आएंगे वो बहुत मिस करेंगे। क्योंकि ये जो शो है, हम बहुत लकी है कि अभी ये क्राइस्टचर्च में हो रहा है। ऐसे मोस्टली सारे शो ऑकलैंड में होते हैं, जिस हम बहुत सारे कारणों से हम जा नहीं पाते हर समय, पर क्राइस्टचर्च में हो रहा है आपके शहर में। तो आप लोग ज़रूर आइए और इस शो का आनंद उठाइए। थैंक यू। गाना भी हो जाए। मैं इतनी अच्छी सिंगर तो नहीं हूँ, पर जी ज़रूर। मैंने गाना सुना क्या है। हुआ तेरा वादा, वो कसम, वो इरादा, क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम, वो इरादा, भूलेगा दिल जिस दिन तुम्हें, वो दिन जिंदगी का आखिरी दिन होगा। क्या हुआ तेरा वादा। चलो मैं एक और भी टैलेंट मिल गया, एक और आ गया। जी हाँ, मोनिका जी। यहाँ पूरा माहौल बन चुका है और जलसा फीजी देखने वाले, सुनने वाले जो भी हमें इस समय देख रहे हैं, आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ। और आई फील वेरी प्रिविलेज्ड एंड ऑनर्ड एट द सेम टाइम टू बी अ पार्ट ऑफ दिस शो। ऐसा शो जैसे सब लोग बोल रहे हैं ऐसा पहले नहीं हुआ है, एंड दिस इज गोना बी अ स्पेक्टेक्युलर शो। अगर आप म्यूजिक सुनते हैं, उसको एंजॉय करते हैं, तो आपको उस दिन 13 अप्रैल पियानो में ज़रूर होना है। और इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि हम रफ़ी साहब जी के गानों को सुनेंगे। जैसे सब लोगों ने बोला है कि हम उनके बारे में कुछ भी कहें तो सूरज को दिए दिखाने के बराबर है वो। उनकी तारीफ में हम जो भी शब्द इस्तेमाल करें वो कम है, क्योंकि वो इतनी बड़ी हस्ती है और उन्होंने ऐसे ऐसे गाने गाए हैं जिसका कोई मुकाबला ना पहले था, ना है और ना आगे होगा। और मैंने अपने पिछले जलसा वाले जब प्रमोशन में गए तो मैंने वहाँ 2 लाइनें उनके लिए पढ़ी थी, और आज मैं फिर से 2 लाइनें इसलिए पढ़ना चाहती हूँ क्योंकि हम सब यहाँ आज इसलिए इकट्ठे हुए हैं बताने के लिए आपको कि ये शो आपको बहुत मज़ा आएगा और आप आने वाले कुछ सालों तक इसको याद करेंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद है गोपाल जी का जो इस शो को यहाँ पर लेकर आ रहे हैं, और उनकी वजह से आज हम सब लोग यहाँ पर इकट्ठे हो गए और हमारे साथ 13 अप्रैल को वो शो हाउसफुल जाएगा। और मैं ये 2 लाइनें उसी शाम के लिए कहना चाहूँगी कि कभी तो आसमां से चांद उतरे और जाम हो जाए, कभी तो आसमां से चांद उतरे और जाम हो जाए, तुम्हारे नाम की एक खूबसूरत शाम हो जाए। आप सब लोग आइए। जैसा कि सुशीला भाभी ने भी कहा कि हमें ऐसे वाले शो जो है म्यूजिकल वाले, ये सब अभी तक ऑकलैंड और उस तरफ होते थे जहाँ जाना सबके लिए पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये अब क्राइस्टचर्च में है तो आपको ये मौका बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। यहाँ ज़रूर पहुँचे और अपनी टिकट्स ले लें। हम सबकी टिकट्स हम तैयार है पहले से ही, हम लोग वहाँ पहले ही टाइम पे पहुँच जाएंगे बिकॉज वी आर सो एक्साइटेड। एंड अगेन थैंक्स टू एवरीबॉडी हुज हियर। एंड हर एक शो के पीछे जिसका ये आइडिया होता है उसके पीछे उसके साथ उसकी बहुत बड़ी टीम भी होती है, स्पॉन्सर्स होते हैं जो इसको सपोर्ट करते हैं। तो मैं जलसा फीजी रेडियो की तरफ से सब लोगों सारे स्पॉन्सर्स को थैंक यू कहना चाहूँगी कि वो लोग आज हमारे साथ हैं और उन्हीं की वजह से ये शो पॉसिबल हो रहा है। एंड थैंक यू गोपाल जी फॉर ब्रिंगिंग दिस शो टू क्राइस्टचर्च। और मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए आज करूँगी आगे, विल कम बैक फॉर दिस सॉन्ग। जी बिल्कुल, मैं देख रहा हूँ कि जैसे जैसे बात करें ना हमारी नज़र खाने में पड़ रहा है। भले आप कितना भी आर्टिस्ट हो, कलाकार हो, आई थिंक शुआ कि आपका भी थोड़ा डिस्ट्रिक्शन है। तो म्यूजिक की बात करें तो चलो जी, आप पहले गाना गाओगे, खाना खाओगे या बात करोगे? खाना तो मैं बिल्कुल नहीं खाऊंगी, थैंक यू वेरी मच, मैं बिल्कुल खाना खा कर आई हूँ। पर
शो के बारे में ज़रूर बात करना चाहूँगी, जिसके लिए हम यहाँ आए हैं। हेलो एवरीबॉडी, नमस्ते सबको। थैंक यू विनीश जी, रजिता जी यहाँ बुलाने के लिए। सबको बोलना चाहती हूँ कि जिसने टिकट्स नहीं ली है प्लीज़ लीजिए। इट्स गोना बी अ वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी। ऐसा शो पहले हुआ नहीं है। इट्स ऑल अबाउट मोहम्मद रफ़ी। वो तो नहीं है इस दुनिया में, पर उनकी यादें, उनके गाने एवरग्रीन हैं। उनको लाइव सुनना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो आप प्लीज़ इस मौके को मिस मत कीजिए। जैसा कि सब बता रहे हैं, अभी टिकट्स बहुत कम बची हैं। ज़रूर अपनी टिकट्स जल्दी से जल्दी खरीदिए और आइए एंजॉय कीजिए शाम को। थैंक यू सो मच। ये थी अंजलि जो हमारे शो में एज ए आर्टिस्ट काफ़ी बार आई हुई है एंड शी इज़ अ वेरी टैलेंटेड सिंगर। और आई एम श्योर आई थिंक हमारा जो टेक्नीशियन साहिब इज रेडी विद देयर आई थिंक से ब्लूटूथ कहते हैं, तो थोड़ी देर में हम आएंगे, कुछ गीत भी सुनेंगे। वी गॉट अनुराग दिया, वी गॉट अंजलि, आई एम श्योर वी गॉट मेनी अदर्स। इसके पास वो छिपी टैलेंट है जो आज बाहर निकलेगी। तो चलो भावना जी आपसे बात करूँ। मैं थैंक यू करना चाहूँगी दिनेश भैया, रजिता भाभी का, जो कि मुझे बुलाया। मुझे बोलना नहीं आता, बाकी सीनियर है बोलने में, मुझे कुछ भी बोलना नहीं आता। मैं बस अपनी रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ इंजॉय करिए अपनी इस एक दिन को, 13 अप्रैल को, जो कि आप इंजॉय करें, क्योंकि आई थिंक हम लोग भी बचपन से उनके गाने सुनते आए हैं और बहुत अच्छे होते हैं उनके गाने। तो मैं बस इतना कहती हूँ, प्लीज़ आइए ज़रूर, ये अपॉर्चुनिटी मिस मत करिए। ऐसी अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं मिलती सबको सुनने के लिए, लाइव देखने के लिए। थैंक यू सो मच भावना जी। तो आपने कम बात किया है, बट आपने वही बात किया जो हमें सुनना था, विच इज़ सपोज आइए टिकट लीजिए, क्योंकि ये शो आप मिस नहीं करना चाहोगे और हम चाहेंगे ये शो सक्सेसफुल हो, ताकि नेक्स्ट टाइम अगर कोई शो लाए तो उन्हें पहले क्राइसिस याद आए, बाद में ओके नहीं याद आए। तो दैट इज़ व्हाट वी आर ट्राइंग टू चेंज, विच इज़ नॉट दैट इजी, लेकिन कोशिश करने में किया जाता है जब हमारे पास ये नहीं आता है। तो चलो प्लीज आप शुरू हो जाइए। Good evening, everyone. It's Harpreet Kaur from Corathnik Collection. First of all, I would like to thank Vinesh Bhaiya from Jalsa PG Radio, जिन्होंने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी to be a part of this great show. जैसे कि आप सब देख सकते हैं, आज हम लोग पूरी टीम यहाँ पे इकट्ठा हुई है। शो की तैयारी फुल ऑन जोरों शोरों से चल रही है। तो आप लोगों से भी यही बस रिक्वेस्ट है, आप लोग जल्दी से टिकट्स ले लीजिए एंड शो की तैयारी अपनी भी शुरू कर दीजिए। एंड होप टू सी यू ऑल देयर ऑन 13 अप्रैल। खूब सारा फन होगा, बहुत सारे अच्छे अच्छे गाने होंगे। नॉट टू मिस आउट शो है, तो प्लीज़ डू कम। थैंक यू सो मच। ये थी प्रीत को फ्रॉम कोरेथनिक ऑब्वियसली। और जब शो की बात आती है, इवेंट की बात आती है, देन एक चीज़ तो आपको सोचना पड़ेगा कि आप पहन के क्या जा रहे हो। तो टाइम भी बहुत कम है। आई थिंक हमारे पास यही वीकेंड है, इसके बाद में फिर वीक तो बिजी रहते हैं, पता नहीं लगेगा कि कैसे आ जाता है। जी हाँ, तो मेंस को भी अगर एक पेज चाहिए, बच्चों का कलेक्शन, तो आप लोग आइए ज़रूर। बच्चों का भी है, यस डेफिनेटली बच्चों का भी है। तो हाँ जी ज़रूर, अगर आप लोग अभी भी सोच में है कि क्या पहने क्या नहीं पहने, कुछ नया लेना है, कुछ नया ट्राई करना है, तो आप लोग ज़रूर कोरेथनिक कलेक्शन विजिट कीजिए, हमारी कलेक्शन ब्राउज कीजिए। डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ पसंद आ ही जाएगा। एंड यस यू विल गेट मेनी मोर वैरायटी देयर। आके एक बार ज़रूर ट्राई करना तो बनता है। जी हाँ बिल्कुल। और बच्चे इन्फॉर्मेशन आप हमारे फेसबुक पेज पर कोई भी मांगोगे, हम जो छोड़ते रहते हैं। एंड देन इफ यू नीड एनी इन्फॉर्मेशन डू फील फ्री टू कॉन्टैक्ट अस। चलो फिर से हम वापस करते हैं शो का चांस को लेकर जो हो रहा है। सॉरी खुशी की बोल रहे हैं आप आओ, आपको डिस्काउंट भी मिलेगा। सारे जो टिकट बायर्स उनके लिए हम कुछ डील सोच सकते हैं। अभी तक मैंने ऐसा प्लान नहीं किया, मैंने लेकर डील अनाउंस। भाई वो ईद का खाना वो निकल गया, कुछ नया सोचना पड़ेगा। हाँ जी हाँ जी हाँ जी श्योर।
आप लोग टिकट हाँ वो हम कुछ प्लान करके डेफिनेटली बुक करेंगे। जी डेफिनेटली जब वो प्रमोशन आ जाएगा वी विल लेट यू नो। जी हाँ नो जैसे वो तय होगा तो हम उसको बताएंगे कि स्पेशल साथ भाई उत्सव है। लेकिन कुछ में मैं ये बोल सकता हूँ कि हम डॉक्टर जी से बात करते हैं, अगर किसी को ये बात उठाना तो दूसरा फ्री म्यूजिक के लिए सब कुछ जायज़ है। म्यूजिक ऐसी दवा है जो सब दर्दों को ठीक करती है। हेलो फ्रेंड्स एवरीवन एंड केम छो सत श्री अकाल एंड क्राइस्टचर्च प्लीज डोंट मिस द शो। आई एम डॉक्टर प्रिया फ्रॉम कूल हेड डेंटल। जैसे आप सबने इंट्रोडक्शन दे दिया है तो ये इट्स गोइंग टू बी अ वेरी डिफरेंट शो और इसमें बहुत लोगों की हार्डवर्क है। थैंक्स टू जलसा पीजी रेडियो एंड गोपाल भाटिया जी जिन्होंने इतना बड़ा विजन रखा क्राइस्टचर्च के लिए, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम होने वाला है क्राइस्टचर्च में। तो प्लीज़ जो भी हैं जिन्होंने टिकट्स नहीं ली वो ले लीजिए, क्योंकि ये मौके बार बार नहीं आते हैं। सो दिस इज़ गोइंग टू बी अ डिफरेंट शो और जो म्यूज़िक के शौकीन हैं वो भी आइए और जो म्यूज़िक के नहीं भी हैं वो भी आइए, तो उनको भी मालूम पता चले कि मोहम्मद रफ़ी जी की जो आवाज़ थी वो अभी तक बेकरार है और अभी तक उनकी आवाज़ सुनने के लिए हम 100 ईयर्स उनके सेलिब्रेट करें। उनके अपने बेटे जो शाहिद रफ़ी जी आ रहे हैं क्राइस्टचर्च में, तो ये बहुत एक्सेप्शनल मौका है सभी के लिए। तो सभी क्राइस्टचर्च और जितनी भी कम्युनिटीज़ हैं क्राइस्टचर्च में जिनको म्यूज़िक में इंटरेस्ट है और नहीं भी है, अपनी फैमिलीज़ के साथ आइए। ये फैमिली शो है, इंजॉय कीजिए और उस शाम को 14वीं का चांद बना के अपनी चांदनी रात को सेलिब्रेट कीजिए। हाँ एग्जैक्टली। तो और ये शो जैसे चांदनी का चांद शो का नाम ही ऐसा है, तो इट्स गोइंग टू बी अ ब्यूटीफुल इवनिंग और विद म्यूजिक विद ऑल द फ्रेंड्स एंड जो लोग आपस में कभी कभी नहीं भी मिलते वो भी उस दिन मिलें और उस शाम को म्यूजिक एंजॉय करें। और बहुत सारे टैलेंट्स होंगे उस दिन, तो सभी का सबका स्पॉन्सर्स का जितने भी फ्रेंड्स हैं सबका बहुत हार्ड वर्क है इसमें। सो प्लीज़ डू कम, डोंट मिस दिस शो, टेक योर टिकट्स सून, इट्स गोइंग टू बी सेलिंग आउट फास्ट। सो प्लीज़ दैट्स व्हाट आई विल से कि ये शो फिर आप बहुत मिस करेंगे अगर आपने टिकट नहीं ली, बाद में बहुत पछताएंगे कि हमने ये बहुत बड़ा इवेंट मिस कर दिया। थैंक यू सो मच। ये थी डॉक्टर प्रिया नारंग जी जिसका क्लिनिक है डेंटल और तो वहाँ जा सकते हैं अगर आपका दर्द होता है दांतों में या तो फिर उसको जनरल चेकअप करना है, बिकॉज यू डोंट वांट टू लाइक ऐसा हो जाता है वेट करते रहते हैं टाइम जिससे कुछ हो नहीं पाता, तो पहले चाहिए शीज दिया अगर आपको कॉन्टेक्ट करना है। तो आप प्लीज़ अपनी टिकट्स लीजिए, उसमें एक सरप्राइज भी है तो वो भी डेंटल की तरफ से होगा। तो इसमें रैपिड ड्रॉ निकलेगा जो ब्यूटीफुल म्यूजिक को पूरा एंजॉय करेंगे पूरा फ्रॉम द स्टार्ट टिल द एंड और सबके हार्डवर्क को सेलिब्रेट करेंगे। सो लेट्स सी द सरप्राइज तो विनेश जी बाद में बताएंगे, तो बट अभी जस्ट सो प्लीज डोंट मिस योर टिकट्स। जी हाँ, सो जो सरप्राइज है हम बाद में बताएंगे। वैसे अगर सरप्राइज को इसने की बोलती तो हम बता देते हैं, लेकिन डॉक्टर जी बोल रही थी नो आइडिया क्या सरप्राइज होने वाला है। चलो जो भी होगा अच्छा ही होगा। सो माइक इज गोइंग बैक दैट वे अगेन। तो सबसे पहले फिर योगेश की बात आता है। तो योगेश आप गुनगुना रहे हो? पंजाबी भी नहीं सुनना अच्छा लगता है, गाना जो हमेशा हर शादी में गाना चलता है वो आप गा सकते हैं। हैप्पी बर्थडे बार बार दिन है वो I know that was it's like nails. और फिर दूसरा भी चलता है। वो बात नहीं, वो तो है पहले तो बराती वाला गाएंगे ना। नहीं बस मुद्दतों से आरज़ू थी जिंदगी में कोई आए, सुनी सुनी जिंदगी में कोई शमा झिलमिलाए, वो जो आए तो रोशन
जमाना हो गया एक हसी शाम को, मेरा हो गया। पहले अपना हुआ करता था, अब किसी का हो गया। एक हसी शाम को मेरा खो गया। ये मोहम्मद रफी साहब का एक और सुरीला गाना है। तो गानों की सिलसिला आगे करते हैं अंजलि जी की तरफ। माइक उधर कोई गाना गाता है? चलो अंजलि से सुनी लेते हैं। मेरे जाने के लिए खड़े होना पड़ेगा साथ में। वो नेशनल एंथम गा रहे हो? नवरात्र है ना, सो थोड़ा सा तो जी हाँ, जब तक यूट्यूब कनेक्ट करती है, ब्लूटूथ से कनेक्ट होता है, तब तक आपको फिर से याद दिला दें, ये जो आप देख रहे हो दिस इज अ प्रोमो फॉर जो अपकमिंग शो चौधरी का चांद। और आपको फिर से याद दिला दें इंडियन मोहम्मद रफ़ी जी का जो बेटा शाहिद रफ़ी, ही इज कमिंग ऑल द वे फ्रॉम इंडिया से आ रहा है। काफ़ी म्यूजिशियंस इंडिया से जो आ रहे हैं। एट द सेम टाइम वी हैव सौरभ किशन, जिसका नाम बहुत ही काफ़ी पॉपुलर है। जी हाँ, सो योगेश जी इज लिविंग एज वेल बिकॉज बिजी इज रियल स्टेट, इसको काफ़ी घर बेचना पड़ता है। सो गुड नाइट योगेश जी। और हमारे जो बच्चे जो टीम है, शायद इसके बाद में किसी ने कुछ अंताक्षरी की बात की, तो चलो अंताक्षरी तो हो जाता है, नथिंग उतना डिफिकल्ट नहीं रहता है। बट आज का प्रॉब्लम ये है कि हम मोहम्मद रफ़ी की बात करें, तो अंताक्षरी में वही होगा ना जो गाना सब मोहम्मद रफ़ी जी की होने चाहिए। आई डोंट नो हाउ वी आर गोइंग टू टैकल दैट। चलो तैयार हो?
तो क्या आज मेरे प्यार में करते हर जगह अब तो मालूम है और सबको Thank you so much, Anjali. तो ये थी अमेजिंग है। अब मैं पास ऑन करता हूँ हमारे एंकर जी को, बिकॉज हमें उन्हें रेसल देना है ना, तो जो आपने सिक्वेंस कर लिया ना, ठीक है। तो आपको मालूम यहाँ से क्या करना है। उसके बाद में जो डिफिकल्ट आ रही है ना, किसने बोला था अंताक्षरी और मोहम्मद रफी का है। मैंने बोला कि अंताक्षरी है और आई डोंट थिंक मैं मैनेज कर पाऊंगा, तो मैं आपकी तरफ करता हूँ। कोई भी गाने हैं तो वो वैसे ही माहौल बना लेते हैं, उसके लिए अंताक्षरी की जरूरत नहीं है। और विनेश जी, मुझे याद आया, आप मुझसे पूछ रहे थे ना पहले, जब आप माइंड से क्वेश्चन कर रहे थे कि मोनिका ने क्या जवाब दिया, मैंने तो पहली फुर्सत में ही हाँ बोल दिया। तो वही तो मुझे पूछना था ना, क्या गाना चल रहा है। नहीं, और मोहम्मद रफी साहब की मतलब उस कंटेक्स्ट में मुझे इतने सारे गाने हैं उनके कि अगर मैं ऐसे पॉइंट आउट करना शुरू करूँ तो मुझे याद ऐसे वो पूरी रात निकल जाएगी। पर मुझे एक बड़ा अच्छा उनका गाना है जो मुझे उस पहले भी अच्छा लगता था, बट अभी भी, तो माइंड में जो मेरे लिए गाया मैं उसके लिए कह सकती हूँ कि लाखों है निगाह में जिंदगी की राह में सनम हसीन जवान, होठों पे गुलाब है आंखों में शराब है लेकिन वो बात कहाँ है। लाखों है निगाह में जिंदगी की राह में सनम हसीन जवान, होठों पे गुलाब है आंखों में शराब है लेकिन वो बात कहाँ। भाई आपकी तारीफें ये बस और 2 दिन तक। और एक उनके सारा गाना के साथ उनकी पिक्चर का गाना है, मतलब ऑफ कोर्स सारे गाने उनके बहुत फेमस है, लेकिन ये वाला गाना मुझे इतना पसंद है कि वो मेरी प्लेलिस्ट में जब भी मतलब मैं चलाती हूँ तो जरूर बजता है। और वो गाना आप लोगों ने भी सुना होगा, और वो गाना इस तरह से, दिन सारा गुजारा तोरे अंगना, अब जाने दे मुझे मोरे सजना, दिन सारा गुजारा तोरे अंगना, अब जाने दे मुझे मोरे सजना, मेरे यार शब्बा के, मेरे यार शब्बा के, ओ मेरे यार शब्बा के, मेरे यार शब्बा के। ओ आसान है जाना महफिल से, ओ कैसे जाओगे निकल कर दिल से, मेरे यार शब्बा के, मेरे यार शब्बा के, ओ मेरे यार शब्बा के, मेरे यार शब्बा के। क्या बात एक ही तरफ से हाँ जी, मैं तो एक फिल्म का नाम ही बोलूंगा, हाँ जी, हैं? मैंने तो पहले बोला था तुमसे अच्छा कौन है, दिल जिगर लो जान लो, हम तुम्हारे हैं सनम, तुम हमें पहचान लो। उस समय अंताक्षरी होती है गाना। और इसी पे मुझे एक और सुंदर जी गाना याद आ गया, वो भी इतना ही सुंदर गाना है कि एहसान तेरा क्या मुझ पर दिल चाहता है वो, कहने दो मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है, मुझे पलकों की छाँव में रहने दो, एहसान तेरा होगा मुझ पर। आपने फीमेल वॉइस वाला गाना गाया है, सेम गाना मेल वॉइस में भी है। मुझको हंसना सिखाया, तुमने मुझको हंसना सिखाया, रोने कहोगे रो लेंगे अब, रोने कहोगे रो लेंगे अब, आंसू का हमारे गम न करो जो बहते हैं।
रोमांटिक गानों की बात चल रही है, कॉमेडी है। देखिए रोमांटिक गानों की अगर शुरुआत की है तो एक वहाँ से बहुत मजा है। अनुराग इसको देखिए आपने गाना गाया एक लाइन मेरे गाना और जिंदा भी रहना है, 13 तारीख को प्रोग्राम में आना है। अच्छों को बुरा साबित करना दुनिया की पुरानी आदत है। इसमें को मुबारक चीज समझ माना के बहुत बदनाम है ये। झूले में तो नाजुक होठों को जो नहीं है जाम है ये। झूले में तो नाजुक होठों को शर्मा के न यूं ही खो देना रंगीन जवानी की घड़ियां। इसमें को मुबारक चीज सब माना के बहुत बदनाम है ये। झूले में तो नाजुक होठों को कुछ और नहीं है घबराहट नहीं है तो पूरा ही लेके आपसे पूरा शो भी बड़ा ग्रैंड सक्सेस होगा। इस बीच हम अगेन कृष्णा भाई का तहे से शुक्रिया अदा करते हैं जो इतने अच्छी इस प्रोग्राम को होस्ट किए। और हम सब कमेटी का भी फर्ज है कि हम आजी बाजी रेस्टोरेंट को सपोर्ट करें और यहाँ पर आके बेहतरीन इस खाने का लुत्फ उठाए। और थैंक यू कृष्णा भाई सो मच। और टू कंटिन्यू कम्स अप क्या सबने इतनी अंदर से इतना एक्साइटमेंट कर लिया तो मैं भी कुछ शब्द गाना चाहूँगी जो मोहम्मद रफी जी के सारे सॉन्ग बहुत फेमस हैं। तो एक
से ये भी है, दर्दे दिल, दर्दे जिगर, दर्दे दिल, दर्दे जिगर, पहले तो मैं शायर था, आशिक बनाया आपने। आप सबने आशिक बना दिया इसलिए कभी कोई गाना इसलिए मैंने कहा कि आप लोगों ने वो जिससे वो आना जगाई दी तो सबने एक गाना गाना जिस सबके सुन रहे थे तो मेरे भी तन कुछ आप दर्द की बात करो। दिल के दर्द से दांत के दर्द का भी यही इलाज है। बस म्यूजिक अपने म्यूजिक में एंजॉय कीजिए और सब दर्द भूल जाते हैं। एग्जैक्टली गोपाल भाई और शाहिद रफी जी जाएंगे तब क्या माहौल? हाँ वही मैं कहने वाली थी कि देखो आज ऐसा माहौल बन चुका है तो आप सोचिए कि क्राइस्टचर्च एवरीवन इन क्राइस्टचर्च आप देख लीजिए कि आज कैसी शाम जो यहाँ पर हो रही है तो इससे भी और रंगीन शाम होने वाली है उसमें। तो इसलिए म्यूजिक में आप सब गुम हो जाएंगे। म्यूजिकल शाम होने वाली है तो आज की शाम से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने लोग एक्साइटेड हैं। So please don't miss this show and just tickets, buy your tickets as soon as possible. मैं कहना चाहूँगी कि शाम मिस मत कीजिए 13th of April at the piano। और आप सब It's just a trailer, picture अभी बाकी है। पिक्चर अभी बाकी है exactly। नहीं अब दिनेश भैया का माइक पूछ दे कभी बनते हो सभी करते हैं कभी ना जाओ छोड़ के ये दिल अभी अभी विनेश जी को मैं हैंड ओवर करती हूँ तो एक सॉन्ग उनका भी बनता है। जी बिल्कुल तो ये बहुत बन चुका है जैसे मैंने बोला है कि जब चार यार मिलते हैं तो ये रंगीन होता फिर बात है मोहम्मद रफ़ी जी की और चौबी का चांद जो आ रहा है शो सो यू कैन योरसेल्फ सी कि कैशेश में कितना एक्साइटमेंट है लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें समय भी देखना पड़ता है एंड ऑफ कोर्स वी आर रनिंग अ लिटिल बिट ऑफ यारी है क्योंकि हमें घर पे जाना है कल की तैयारी करनी है सिक्योरिटी नहीं गिराना है तो आई थिंक लास्ट सॉन्ग जो है तैयार हो चुका है जिसके बाद में हम क्लोज अप करेंगे। आप सभी को के नाश्ता पड़ेगा एक बार फिर से रवि साहब का ये गाना Get
ऐसा नहीं होता तो वो कैसे शर्माती ना, मुझे लगते इस सड़क पे भाग जाती ना, ऐसा नहीं होता तो वो कैसे शर्माती ना, मुझे लगते इस सड़क पे भाग जाती ना, जुल्म के घूंघट में नुकड़ा छुपाती ना, छोटी सी उम्र में वो जान लगाती ना, प्रेम करो तो पुराना पुराना पुराना, अपना बदला दीवाना हो रब्बा, किसी बात न जाना के ओ मैंने प्यार करेगी है, साथे होते हो मरती है, ओ मैंने प्यार करेगी है, साथे होते हो मरती है, चक्री अबला अगला दीवाना। अभी आप सब वही है ना? क्या बात है रवि साहब के प्रोग्राम के इस धड़कते बढ़ते गीत के साथ आज की कारण जी। अभी तो ये ट्रेलर अभी आप वही रहो सभी जी हाँ, आप लोग लाइन अप हो जाइए और ये ट्रेलर था और जाते जाते आपको बस आखिरी में साथ में बोलना है इन लोगों को क्या बोलना है। यही बोलना है कि प्लीज ये इवेंट मिस मत कीजिए। आप बहुत शायद बात प्लीज डोंट मिस दिस। चांदवी का चांद चांदवी का चांद अपने चांद को लेके आइए प्लीज। मिस मत कीजिए फिर आप पछताएंगे बाद अच्छा हम लोग सिर्फ 1 2 3 काउंट करते हैं फिर सब साथ में बोलते हैं। चौदहवीं का चांद कहाँ पर? क्राइस्ट रहतर भाई की तरफ से एक पैगाम है कि मतलब ये 13 अप्रैल को इनवाइट करना है, आप फिर से इनवाइट कर दीजिए। On behalf of the whole organizing committee and the sponsors and Gopal Bhatia ji, we request you to book your tickets now. We want all the tickets to be sold out by this weekend. So please, आप सभी चौदहवीं का चांद देखने सुनने आइए 13 अप्रैल को पियानो में और अपना डांस भी करिए उसी मौसम में। जी ये थे हमारे जो टीम आपको बता रहे हैं कि क्या हुआ वहाँ पे होने वाला है। अभी आपने देखा एक्साइटमेंट आपको दिख ही रहा है तो लोग इसे जरूर आइए, टिकट बुक कीजिए ताकि आना चौदहवीं का चांद और आप आइए और शायद रफी जी को देखिए और सौरभ किशन भी आएंगे, बहुत सारे लोग म्यूजिशियंस आएंगे, बहुत सारे लोग काफ़ी जो म्यूजिशियंस इंडियन से भी आ रहे हैं, पूरा टीम आ रहा है कॉन्फ्रेंस से और वी आर सो एक्साइटेड। प्रिपरेशन अब इसी तरह चलते रहेगा बस वन वीक की बचा और टिकट इज गोइंग फास्ट। अगर आपको साथ में बैठना है देन यू टू बी क्विक और we all will be there welcoming you, so do come and again we are thanking Gopal Bhatia ji for bringing this show to us और जाते जाते मैं कहूँगा शिवरात्रि एंजॉय कीजिए। साइनिंग ऑफ फ्रॉम जलसा रेडियो, मैं हूं प्रवीण भट्टा।